क्या होता है जब एक छोटे से शांत गांव की शांति भंग हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही ड्रामेटिक कहानी पर नजर डालने वाले हैं जहां एक प्यारा सा फैमिली बिजनेस, एक रहस्यमयी खतरा और पूरे समुदाय की हिम्मत, सब कुछ दांव पर लगा है। तो सोचिए, एक बिल्कुल शांत गांव है जहां जिंदगी अपने सुकून से चल रही है, और वहां है एक छोटा सा ढाबा। अब ये सिर्फ एक खाने की जगह नहीं है, ये तो गांव वालों के दिलों की धड़कन है। और फिर अचानक आग की लपटें उठती हैं और उस सारे शांति को राख कर देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक रैंडम हमला था, या फिर ये किसी बड़ी सोची समझी साजिश की बस शुरुआत है। एक ऐसी साजिश जहां पूरा का पूरा गांव किसी के लालच का शिकार बनने वाला है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हिम्मत की। उस हिम्मत की जब एक पूरा समुदाय, पूरा का पूरा गांव अपने घर को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है। तो चलिए कहानी में सीधे कूदते हैं, और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल संकट के बीचों बीच, तूफानी ढाबे पर। एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि चौथी बार आग लगती है। जरा सोचिए, उस गांव पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। गांव का चौकीदार भागता हुआ चिल्लाता है, और उसकी आवाज में सिर्फ आग की खबर नहीं है, उसमें पूरे गांव का डर है, बेचैनी है, जो साफ साफ सुनाई दे रही है। और ठीक उसी वक्त जब गांव वाले इस डर से जूझ ही रहे होते हैं, कहानी में एक नया प्लेयर आता है। शहर से एक अमीर बिजनेसमैन शाहीन खान, और उसकी नजर है गांव की जमीन पर। और यहीं पर कहानी का असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है तूफान सिंह, बिल्कुल सीधा साधा ईमानदार, और दूसरी तरफ है शाहीन खान, जिसके पास पैसा है, ताकत है और मॉडर्न बनाने का एक प्लान है। ये एक क्लासिक लड़ाई है ना। शाहीन की बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक धमकी छिपी हुई है, एक चेतावनी। वो सबके सामने कहता है वक्त बदलने वाला है, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये गांव वालों के लिए एक सीधी सीधी वार्निंग है। और अब धमकियां छिपती नहीं हैं, वो खुले आम दी जाती हैं। एक धमकी भरी चिट्ठी मिलती है जिसमें साफ साफ लिखा है, ढाबा बंद कर दे वरना अगली आग सिर्फ गोदाम में नहीं लगेगी। तो अब ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये आग कोई हादसा नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाता ही है, और इस कहानी में वो आवाज है अरुण। शहर से लौटा एक नौजवान जिसका दिमाग इन सारी घटनाओं के पीछे की पहेली को सुलझाना शुरू कर देता है। और फिर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। शाहीन का ये एक पूरा पैटर्न है, एक प्लेबुक। पहले किसी कामयाब लोकल बिजनेस को टारगेट करो, फिर आग, धमकियों से डर का माहौल बनाओ, और जब मालिक टूट जाए तो उसके बिजनेस पर कब्जा कर लो। और पता है क्या, यही तरीका वो 3 और गांव में भी अपना चुका है। अरुण डरे हुए तूफान सिंह से बस इतना कहता है, आप अकेले नहीं हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरे गांव के लिए उम्मीद की एक किरण है। बस यहीं से डर का माहौल हिम्मत में बदलना शुरू हो जाता है। तो अब लड़ाई अंधेरे से निकलकर गांव की पंचायत में पहुंच जाती है। अब होगा सच और झूठ का आमना सामना, सबके सामने। दोनों तरफ को अपने अपने सबूत रखने हैं। पंचायत में माहौल गर्मा जाता है। एक तरफ शाहीन है, अपने कानूनी कागजों की ताकत दिखा रहा है, और दूसरी तरफ अरुण, जो बस एक सीधा सा सवाल उठा रहा है कि आखिर ये सारी मुसीबतें शाहीन के आने के बाद ही क्यों शुरू हुईं? टाइमिंग कितनी सस्पिशियस है। और फिर आता है गेम चेंजिंग मोमेंट। शाहीन एक नकली फोटो दिखाकर तूफान को ही फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण एक एक करके उस फोटो के सारे झूठ का पर्दाफाश कर देता है। वो बताता है कि देखो, फोटो में मिट्टी ताजा है जबकि आग 2 दिन पुरानी है। तेल का डिब्बा एकदम साफ है, उस पे कालिक तक नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सबूत, आग लगाने वाले के हाथ पर जलने का ताजा निशान। तो जब शाहीन के सारे झूठ एक एक करके पकड़े जाते हैं तो वो अपने असली रंग में आ जाता है। वो बौखला कर खुलेआम धमकी देता है कि आधी रात को हमला होगा। उसे लगता है कि डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अरुण का जवाब हिंसा से नहीं, दिमाग से आता है। उसका प्लान देखिए कितना ब्रिलियंट है। पूरा गांव अंधेरे में छिप जाएगा, और हर किसी के हाथ में क्या होगा? एक मोबाइल फोन, सच्चाई को रिकॉर्ड करने के लिए एकदम तैयार। और शाहीन ठीक जाल में फंस जाता है।
उसे लगता है कि अंधेरा उसका सबसे बड़ा साथी है और वो अपने गुंडों को ऑर्डर देता है, इस ढाबे को उड़ा दो। उसे नहीं पता कि ये शब्द ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाले हैं। और जैसे ही वो ऑर्डर देता है, जाल बिछ जाता है। सैकड़ों मोबाइल फोन की लाइटें और कैमरे एक साथ ऑन हो जाते हैं। पूरा का पूरा गांव गवाह बन जाता है। अब शाहीन और उसके गुंडों के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। और इस पक्के वीडियो सबूत के साथ गेम पूरी तरह से पलट जाता है। अब ताकत शाहीन के पैसों में नहीं, बल्कि गांव वालों की एकता में है। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से होता है। पुलिस आती है, वीडियो देखती है और शाहीन और उसके गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स ये नहीं है। असली जीत तो अगली सुबह होती है, जब पूरा गांव साथ मिलकर तूफानी ढाबे को फिर से खड़ा करता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।